रेयान, रेयान, देखो, तुम्हारी अम्मी परेशान है तुम्हारे अब्बू के लिए और अपने बच्चों के लिए, यहाँ तक कि अपने होने वाले बच्चे के लिए भी डर रही है। तुम जानती हो इस वक्त उन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि मीरान बेकसूर है। मैं एक बेकसूर को सजा नहीं दे सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने शौहर का ही साथ दूंगी, चाहे मेरी पूरी फैमिली मेरे अगेंस्ट क्यों ना हो जाए। तो फिर क्या करोगी? सबको छोड़कर चली जाओगी? मैं इंतजार करूंगी, चाहे जितना भी वक्त लगे, मैं इंतजार करूंगी। क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि मजीद मसले खड़े हों। आजाद भाई, आप मुझे बता दीजिएगा। मैं बता दूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। रेयान, तुम्हें याद है ना तुमने मुझसे क्या कहा था? मेरे लिए भी इतना ही काफी है कि तुम्हें मुझ पर यकीन है, लेकिन तुम्हारा इस तरह से परेशान होना मुझसे नहीं देखा जाता। मुझ पर यकीन करने का शुक्रिया। कहीं चलकर बैठते हैं, किसी ऐसी जगह जहां हमें कोई ना देख सके। अकेले बैठते हैं, कुछ देर हमें आपस में बैठकर बात करनी चाहिए। तुम्हारे पापा जल्द उठ जाएंगे, सच सबके सामने आ जाएगा। मुझे ले चलो मीरा। तुम ठीक हो ना रेयान? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मैं ठीक हूं क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे बाबा मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। मुझे यकीन है कि जब वो उठेंगे तो सच सबके सामने आ जाएगा। अब हमें चलना चाहिए। ठीक है। गुल कहाँ है? गुल कहाँ है? अभी तो यहीं थी। बाबा, गुल तो आपके पास थी। हाँ, देखा तो था मैंने। अभी थोड़ी देर पहले यहीं बैठी थी। गुल, भाभी, आंटी परेशान को संभाले, सब्र छोटी करें। बच्ची है, कहाँ जा सकती है वो? यहीं कहीं गार्डन में खेल रही होगी। आप मुतमईन रहे, मैं अभी ढूंढ कर लाता हूँ। चले भाई, हम मिलकर ढूंढते हैं। छोटी सी बच्ची है, ना जाने वो कहाँ चली गई है, किस हालत में होगी। कहीं वो बेहोश होकर गिर ना गई हो, उसे ढूंढना चाहिए। उसने मुझे रेयान को थप्पड़ मारते देख लिया। या अल्लाह, मैंने ये क्या कर दिया? जब मैं रेयान पर गुस्सा हो रही थी तो मैं तो गुल को भूल गई थी। भाभी, गुल बेटा, संभाले खुद को आप। तुम भी यहीं रुको। क्या आपने यहाँ एक छोटी बच्ची को देखा है? हमने नहीं देखा। कहाँ हो तुम? जरा सुने भाई, आपने एक छोटी सी बच्ची को नहीं देखा? भाई, यहाँ पर मैंने नहीं सुनहरे देखा। बाल हैं उसके। या अल्लाह। एक्सक्यूज मी, 5 साल की एक बच्ची है, ब्राउन बाल है उसके, सफेद कपड़े पहने हुए, देखा आपने उसे? नहीं देखा मैंने। शुक्रिया। कहाँ चली गई मेरी बच्ची? क्या आपने एक छोटी बच्ची देखी है? सॉरी सर, मैंने नहीं देखा। कहाँ गई? सुनिए सुनिए, एक 5 साल की बच्ची है, 2 पोनीटेल्स डाले हुए उसने, सफेद कपड़े पहने, कहीं देखा आपने उसे? कहाँ पर ढूंढूं? सुनिए, एक 5 साल की छोटी सी बच्ची है, 2 पोनीटेल्स डाली हुई है, सफेद कपड़े पहने। मुझे नहीं मालूम, आपने देखा? मैंने नहीं देखा। या अल्लाह, मैं कहाँ ढूंढूं? गुल, गुल, गुल। सुनिए सुनिए, 1 मिनट रुकिए। एक छोटी बच्ची है जिसे 2 पोनीटेल्स डाले हुए हैं, 5 साल की है वो, सफेद। नहीं, मैंने नहीं आपने देखा। कहीं देखा उसे? मुझे नहीं मालूम। तो बता दे। अल्लाह, मलिका, बाजी, मेरी बहन गुल नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। वो हमारे साथ ही बैठी थी और अचानक कहीं गायब हो गई है। मैं क्या करूं मलिका, मुझे बताओ। गुल,
गुल, मलिका, मलिका, गुल, 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 मेरी बच्ची, गुल, मेरी बच्ची, गुल, अम्मी आ गई है, मेरी बच्ची। या अल्लाह तेरा शुक्र है गुल मिल गई। तुम्हें पता है मैं बहुत डर गई थी बेटा। देखो आज के बाद एक मुझसे प्रॉमिस करो कि आइंदा किसी को बगैर बताए कहीं नहीं जाओगी, समझ गई तुम? मैं सच में बहुत डर गई थी। आपसे ज्यादा मैं डर गई थी। आपने गुस्सा किया अम्मी पर, हाथ भी उठाया। आप उनसे प्यार नहीं करती, आप हमसे प्यार नहीं करती। अगर आप प्यार करती तो हमारे साथ ऐसा सलूक नहीं करती। गुल, ये आप किस तरह बात कर रही हैं? नहीं बेटा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं बेटा। तुमसे भी प्यार करती हूँ और तुम्हारी आपी से भी। पता है तुम दोनों मेरी जान के टुकड़े हो। तुम्हारी आपी डर गई थी कि तुम मुझसे कहीं गुम हो गई हो, इसलिए मैंने उस पर गुस्सा किया था और कोई ऐसी बात नहीं है। बोल रही है, प्यार करती तो मारती नहीं। जिस इंसान से प्यार हो ना उसे मारते हैं ना उस पे गुस्सा करते हैं। और आपने तो आपी को थप्पड़ मारा। मुझसे नाराज होगी तो क्या मुझे भी मारेंगी? बेटा मुझे अब आपसे बहुत डर लगता है। क्या बेटा? मिल गई गुल, यहाँ है। वो रहे बाबा। गुल बेटा, गुल, तुम यहाँ कैसे आई? गुल, तुम्हें कहाँ कब से चली ढूंढ गई रहे थी तुम? हैं? तुम्हें पता है हम तुम्हें कितने पता है परेशान हो गए तुम थे। अकेले हाथ से तुम्हें यहाँ पर चले नहीं गए आना थे। चाहिए था। ऐसा कहाँ क्यों चली किया गई थी तुमने? तुम? मैं जानती हूँ मेरे पापा बीमार हैं। मुझ पर गुस्सा करना बंद करें। अगर आप लोगों को उन्होंने देख लिया तो वो दोबारा नहीं उठेंगे। बहुत गुस्सा करते हैं आप लोग। ठीक है दादा की जान। छोड़िए मेरे हाथ। आप मेरे दादा नहीं हैं क्योंकि घर के बड़े सबकी हिफाजत करते हैं और किसी को भी गुस्सा करने नहीं देते। मगर आप तो सबसे ज्यादा गुस्सा करते हैं। आजाद भाई, बोलो गुल। बच्चों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। प्लीज आजाद भाई, आप जाओ और पापा से कहो उठ जाएं और घर चले हमारे साथ। हम नहीं रह सकते उनके बगैर। वो नहीं होते तो हमारे साथ बहुत बुरा होता है। और कहना मैं बहुत याद करती हूँ और याद करके बहुत रोती हूँ। हमें यहाँ अकेला छोड़कर मत जाए। जल्दी घर वापस आ जाए। ठीक है बेटी, मैं कह देता हूँ। उन तक तुम्हारी आवाज पहुंच गई होगी, बल्कि वो कह रहे होंगे कि मेरे फूल परेशान मत हो। हा? और अगर तुम इस तरह रोगी तो वो परेशान होंगे। अब तुम रो मत। तुम उनको परेशान तो नहीं करना चाहती ना? गुल, मेरी बच्ची। मलाइका अपनी, प्लीज मुझे घर ले चलो। ठीक है गुल, इधर आओ। गुल बेटा, बच्ची है, भूल जाएगी। अभी बहुत छोटी है गुल खानम। उसे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है। वैसे रेहान के साथ जो तुमने किया बहुत ही अच्छा किया। आज जो अस्पताल के अंदर खिसक पड़ा है उसी की वजह से, जबकि उसकी बेटी भी नहीं है वो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रेहान आपका खून नहीं है, सिर्फ मेरी बेटी है। इसलिए आप बीच में मत आइएगा। आज के बाद जो भी बात करना होगी वो सिर्फ मैं करूंगी उससे।